फिजिक्स वाला एक तरह से फिजिक्स के नाम पे जहर परोस रहा है। ये एग्जांपल देखिए पटना में 55 जब मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, क्या एक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? मैं कहाँ मना कर रही हूँ? तो वही तो मैं ये बोल रही हूँ। नहीं, तो फिर आप विरोध क्यों कर रही है? कि जो उम्र जो है वो सबसे मतलब अपने आप को ढालने का होता है, उसमें जहर क्यों घोल रहे हो? मसला वो नहीं कि उस बच्चे ने बोला है, मसला ये है कि समाज में जो धर्म का नशा है वो इस पूरे हिंदुस्तान को खोखला करने की कोशिश कर रहा है। अलख पांडे नाम है उसका। अलख पांडे। हाँ, तो जो मान लिया कि पांडे जी हैं, तो पांडे जी तो कुछ बहुत ज्यादा खास पढ़े लिखे हैं नहीं। पांडे जी अपना व्यापार कर रहे हैं। पांडे जी सबसे ज्यादा टैक्स भारत सरकार को देते हैं। जो बाबा संविधान के खिलाफ बात करता हो, जो बाबा इंसानियत के खिलाफ काम करता हो, जो बाबा के ताली बजाने का तरीका ही गलत हो, ताली भी अगर मर्द सूरत बजाता है तो उसमें एक मर्दपन होता है। कि मसला यह है कि उसने अपने कोचिंग का नाम रखा है फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला। हाँ, लोगों को बताया गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराया अल्लाह के नाम पे। आप देखिए उसका जो फिजिक्स वाला नाम है, वो असल जो सरकार की यहाँ रजिस्ट्रेशन है वो फिजिक्स वल्ला है। वल्ला WALLAH। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब पटना में थे, पनास होटल में रुके हुए थे, उस दौरान पनास होटल के बाहर हजारों की संख्या में समर्थक पहुंच रहे थे। लेकिन उसमें कुछ अलग तस्वीरें ये दिखी कि कुछ स्टूडेंट पहुंचे हुए थे जो टी शर्ट पहने हुए थे एक विशेष संस्थान की, जिस पर लिखा हुआ था फिजिक्स वल्ला। उन लोगों ने साफ तौर पे कहा, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको उनके माँ बाप पढ़ने के लिए फिजिक्स वाला में पटना के अलग बिहार के अलग अलग जगहों से भेजते हैं कि मेरा बच्चा जाकर के वहाँ पर अच्छे संस्कार मिलेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा और देश हित में काम करेगा। लेकिन वहाँ से जो छात्र निकल कर आए थे वहाँ पर पनास होटल के बाहर, वो लोग साफ तौर पर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे। और यहाँ तक कि इसमें से कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि अगर संविधान बदलना पड़े हिंदू राष्ट्र के लिए तब भी हम उसके लिए तैयार हैं। बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है कि जहाँ पे लोग उम्मीद से भेजते हैं कि बच्चों को संस्कार मिलेगा, वहाँ पर ये संस्कार मिल रहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान बदल दो। देखिए, सबसे पहली बात तो कि वो जो बच्चे वहाँ पढ़ने आए थे उनसे हमने भी बात की, एक दो को हमने भी समझाया कि जो उम्र जो है वो सबसे मतलब अपने आप को ढालने का होता है, उसमें जहर क्यों घोल रहे हो? मसला वो नहीं कि उस बच्चे ने बोला है, मसला ये है कि समाज में जो धर्म का नशा है वो इस पूरे हिंदुस्तान को खोखला करने की कोशिश कर रहा है और उसमें बाबा ने घी डाल दिया। वो जो फिजिक्स वाले की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो होटल है, होटल के बगल में वो कोचिंग चलता है और उस कोचिंग का जो मालिक है, जो संस्थापक है, अलख पांडे नाम है उसका। अलख पांडे। हाँ, तो जो मान लिया कि पांडे जी हैं, तो पांडे जी तो कुछ बहुत ज़्यादा खास पढ़े लिखे हैं नहीं। पांडे जी अपना व्यापार कर रहे हैं। पांडे जी सबसे ज़्यादा टैक्स भारत सरकार को देते हैं। तो पांडे जी के यहाँ टीचर होंगे, पांडे के यहाँ जो एम्प्लॉय होंगे, पांडे के यहाँ जो पढ़ने वाले लोग होंगे, अगर आप हमसे बात करते हैं या हमसे आपकी दोस्ती है तो हमारी सोच आपके अंदर ज़रूर होगी, ये तय है। कहा जाता है, फारसी में कहावत है कि सोहबत साले तोरा साले कुनद, यानी नेक लोगों की सोहबत तुमको नेक बनाती है और बुरे लोगों की सोहबत बुरी बनाती है। संगत का असर है। अब पांडे जी बाबा से तो दुश्मनी कर नहीं सकते हैं। जो बाबा संविधान के खिलाफ बात करता हो, जो बाबा इंसानियत के खिलाफ काम करता हो, जो बाबा के ताली बजाने का तरीका ही गलत हो, ताली भी अगर मर्द सूरत बजाता है तो उसमें एक मर्दपन होता है, उसमें एक विश्वास होता है। ताली हौसले के लिए होती है, ताली मजाक के लिए थोड़ा बजती है। कभी ताली मजाक में गांव में कोई किस्सा कहानी सुनिए तो खैर ये तो बाबा का माल मिलता तो लोग उत्साह बढ़ाने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज कि उसके पांडे का कमाल देखिए, अलग पांडे का, कि मसला यह है कि उसने अपने कोचिंग का नाम रखा है फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला। हाँ, लोगों को बताया गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराया अल्लाह के नाम पे। अल्लाह का नाम कहाँ से आ गया? नहीं, देखिए ना, उस पांडे को भी अल्लाह पर भरोसा है। उस पांडे को लगता है कि अल्लाह ही दुनिया को चलाता है, सारी चीजें और सारा बिगड़ी बनाने वाला वही है। आप देखिए उसका जो फिजिक्स वाला नाम है, वो असल जो सरकार की यहाँ रजिस्ट्रेशन है वो फिजिक्स वल्ला है। वल्ला WALLAH। एल अगर एक ही होता तो वाला हो जाता, लेकिन वल्लाह LL और बाद में H भी है। अगर आप वाला लिखिए, पूना वाला, शहजाद पूना वाला, उसके में H नहीं है, उस तो पूना वाला है वो। हाँ, लेकिन आप अल्लाह लिखिए, जैसे अब्दुल्ला लिखिए, अब्दुल्ला लिखिएगा तो H आएगा। तो वल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की कसम। ये अरबी का एक वर्ड है। वाव किसी भी शब्द के आगे अरबी ग्रामर में लगाया जाता है कसम खाने के लिए, कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि मैं फिजिक्स के नाम पे लोगों से पैसा ऐंठूंगा, मैं फिजिक्स के नाम पे कोचिंग चलाऊंगा, मैं फिजिक्स के नाम पे, अल्लाह के नाम पे लोगों को
तो पांडे का कमाल क्या हुआ कि अल्लाह का नाम लेकर के अपना कारोबार चला रहा है और इन लोगों को हिंदू राष्ट्र सिखा रहा है। उस बच्चे को जो मैट्रिक इंटर करके आए हुए हैं, जिसको अपने भविष्य का पता नहीं, जिसको पता नहीं कि रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, अग्निवीर में होगा कि नहीं होगा, उसको ही पता है कि इमरान खान को गाली देना है, उसको ही पता है कि पाकिस्तान को गाली देना है, उसको ही पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानना है। अब बताइए, जो इंसान बाबा साहब को नहीं जानता हो वो ये कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। छात्रों से बात किया, उनका क्या मिजाज था हिंदू राष्ट्र को लेकर के? नहीं, वो मिजाज उसका कुछ नहीं है, उसको जो परोसा जा रहा है, अच्छा। जो उसको परोसा जा रहा है तो वही। आप ये कह रहे हैं कि फिजिक्स वाला में ये बताया जा रहा है कि आप हिंदू राष्ट्र की मांग कीजिए। आप बताइए ना कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, हम और आप पत्रकारिता करते हैं तो हम पूरे देश की राजनीति से हम लोग वाकिफ हैं, हम लोग जानते हैं कि पत्रकारिता क्या होती है। आज क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने कुछ बोला होगा, आपको पता होगा ये बात, सोर्स के जरिए। उस फिजिक्स वाले की, वल्लाह की, वाला तो नहीं, उसका नाम फिजिक्स वल्लाह है, पढ़ा लिखा आदमी उसको वाला नहीं कह सकता है। अगर उसको वाला कहेगा तो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उसकी जो स्पेलिंग है ना वो फिजिक्स वल्लाह है। और जितने भी दर्शक है, आपको मैं कह रहा हूं कि इस तरह का टी शर्ट जहां भी देखे आप एक बार जरूर देखिएगा। वो फिजिक्स वल्लाह का पूरा मतलब हुआ कि फिजिक्स अल्लाह की कसम। अच्छा। तो पांडे जी जो है, अल्लाह की कसम खाकर संस्थान चला रहा है, उसके यहाँ से निकले हुए छात्र इतना नफरत क्यों अपने अंदर पाले हुए हैं? यही ना कमाल है। वो तो अपना व्यापार चमका रहा है, वो तो अपना मर्सिडीज बेंज पे चलता है, उसके पास तो आईफोन 14 प्लस प्रो मैक्स है। लेकिन उस बच्चे को देखिए जिसके पास कोचिंग में देने के लिए पैसा नहीं था, उसका घर परिवार किसान, उसका बाप इस धूप में गर्मी में कहाँ खेत में काम कर रहा होगा, और वो बेहुदा चुट्टा आकर के बाबा के सामने कह रहा है। अच्छा, कमाल ये देखिए, वो कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब बाबा 5 स्टार होटल से निकल करके BMW में बैठते हैं, ऐसा बाहर एकदम धर्म जो होता है ना, इस्लाम में भी कुछ चीजें पहले ऐसी थी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, लेकिन इस कम्युनिटी ने विरोध किया। अगर आज हम कोई बात बोल दे इस्लाम के बारे में तो इस्लाम की जो मानने वाले लोग उसको रिसर्च करेंगे, बोला ये बात सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तथ्य ढूंढेगा, बोला नहीं फ्रॉड है, गलत बात बोल रहा है, अल्लाह के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहा है, पैसा ठग रहा है। लेकिन वहां नहीं है। आप बताइए कि छोटा छोटा बच्चा हिंदू राष्ट्र, यहाँ भी तो है, लोग जाते हैं मजार पर चादर चढ़ाते हैं, बाबा का एकदम पैर नहीं पकड़ नहीं तो के वैसे चूमते फिरते वैसी मैंने खबर की थी, पटना के ही एक बड़े प्रसिद्ध मजार पे इस तरह की हुई थी। वो चीजें खत्म हो रही, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं है, लेकिन उसको भी खत्म करने तो की गलत है, उसको खत्म एकदम गलत है, नाजायज है, एकदम एकदम सरासर इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है, हराम है। ये जो नंगा भूखा रोड पर, उसको तुम कपड़ा पहना लो यार, वो मजार पे चादर चढ़ाने की क्या जरूरत है? तो ये सब गलत चीज है, इसको तो खत्म करने की आवश्यकता है, और हो भी रहा है और धीरे धीरे हो भी जाएगा। लेकिन वो जो फिजिक्स, ये बताइए, फिजिक्स वाला के यहाँ जो लोग अपने बच्चों को उम्मीद से भेज रहे हैं कि अच्छा संस्कार मिलेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा, उनसे क्या अपील है? क्योंकि आप पटना में हालात देख रहे हैं कि फिजिक्स वाला बच्चों से क्या करा रहे हैं। आप बताइए ना, छोटा छोटा बच्चा है जिसको अपने आप में सोचने की शक्ति नहीं है, वो बच्चा होटल के बाहर खड़ा होकर बोल रहा है कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। आप बताइए उसके अंदर जहर कितना घोला हुआ है। उससे आप पूछ दीजिएगा बाबा साहब कब पैदा हुए, संविधान कब बना, देश कब आजाद हुआ, गांधी ने इस देश के लिए क्या किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, वो नहीं बताएगा। उसके व्हाट्सएप पे जो IT सेल का लोग भेजे हुआ है, जो पढ़ रहा है, जो परोसा जा रहा है, तो फिजिक्स वाला, हालांकि किसी कोचिंग संस्थान में आप जाइएगा वहां ये बात सिखाई जाती है कि समय के पाबंद रहे, धार्मिक बातें नहीं करेंगे आप, और जो आपको लेसन दिया गया उसको पढ़ना है। फिजिक्स वाला एक तरह से फिजिक्स के नाम पे जहर परोस रहा है। ये एग्जांपल देखिए पटना में, और वो अलग पांडे जो है, तो ये पांडे अपना कोचिंग चला रहा है, लेकिन अब देखिए कि मीडिया के सामने वो आके बोला। अगर इंडिविजुअल किसी से बहस करने में वो बोलता तो माना जा सकता था, लेकिन ऑन कैमरा वो बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, और उससे पूछे कि तुम्हारा बाप क्या करता था, बोलेगा ठेला चलाता है। तो ये स्थिति है। वल्लाह का बहिष्कार की मांग करेंगे आप? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को तो पढ़ा। अच्छा, फिजिक्स वाले के साथ मसला ये, वल्लाह के साथ मसला ये कि पटना में आकर के सारे टीचरों को सबसे पहले वो ले लिया, पैसा उसके पास तो अपरंपार है, टीचर उचर को लेकर खरीद के कर लिया। तो जो बच्चे फिजिक्स वाला कोचिंग में पढ़ते हैं, हमको लगता है कि जो अभी वीडियो सामने आया है, ऐसे बच्चों को ऐसे कोचिंग से अलग रखना चाहिए। शिक्षा से क्या होता है कि इंसान जाहिलियत से निकलता है, इंसान अपने आप को इंप्रूव करता है, इंसान धर्म के बंधन से अलग होता है। आपकी आस्था अपनी जगह पर है, आप नमाज घर में पढ़िए, आप पूजा घर में कीजिए, इन नौटंकी कीजिए। अच्छा, दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र की जो बात बोल रहा है, तो इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर की जो नसें हैं, जो नस्लें हैं, जो आत्मा है, जो संघर्ष है, किसी बाप की औकात नहीं कोई हिंदू राष्ट्र इसको बना सकता है। किसी, हम कह रहे हैं, किसी की औकात नहीं है। छोटी मोटी चीजें इधर उधर कानून उन्होंने ये वो संशोधन करके बना सकता है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के आगे या उस दायरा को पार करके कोई बड़ा नेता अंबेडकर के खिलाफ बोल देगा, लेकिन कैमरा लगा ये बोलिएगा, उसकी हवा निकल जाएगी। वो जानता है कि बाबा साहब चले गए, लेकिन जो डंडा और जो लकीर खींच के गए ना, धंसा दिया जाएगा। यही सब मसला है। चले, तो फिजिक्स वाला के यहाँ लोग इसलिए भेजते हैं कि उनके बच्चों के जहन में एजुकेशन की रोशनी पनपे, लेकिन वहाँ पर जहर बोया जा रहा है, और उस जहर का काट ये है कि अपने बच्चों को वहाँ से आप दूर रखें। और इन्होंने, सीमा बख्तर ने उस हालात को देखा कि जब वहाँ से बच्चे इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकल करके आए और वहाँ पर बाबा की जयकारा किया, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की मांग की,
कई छात्रों ने यह कहा कि अगर संविधान बदलना पड़े, धर्मनिरपेक्ष की बातें खत्म करनी पड़े, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं, बताइएगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।